Good morning students, this is your Hindi class and today we will revise chapter 2 शारा की अनोखी यात्रा। ये चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं ना, और मैं समझाया था आपको पूरा। अब इसमें क्या है, मेंढक अपनी माँ को ढूंढ रहा है और वो उससे कूदने की लंबी कूद सीखना चाहता है और सब जगह घूमना चाहता है। अब हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर, ये आप एक बार फिर से पढ़ना। हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, शब्द अर्थ, इसके शब्द अर्थ करते हैं। देखिए, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। छलांग लगाना, छलांग लगाना क्या होता है? कूदना। पीठ क्या होता है? गर्दन से कमर तक का पीछे का भाग। अनोखे, जिसे पहले कभी ना देखा हो, जिसे जो कभी कभी देखने आता है वो होता है अनोखे। पहले कभी ना देखा हो, एकदम नई चीज़ दिख रही हो, वो होते हैं अनोखे। सफ़र मीन्स यात्रा, कहीं जाते हैं हम लोग ना, ट्रेन से बस से, तो वो यात्रा। क्षमा मीन्स माफ़ी मांगना, जैसे किसी को सॉरी बोल रहा हूँ, क्षमा कहलाती है ना। मज़ेदार मीन्स रोचक, कुछ इंटरेस्टिंग जो होता है। दुनिया मीन्स संसार। जमीन मीन्स क्या होता है? धरती, जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, चलते हैं, वो धरती। अब हम करेंगे मौखिक प्रश्न क्या है? देखिए, नंबर 1 है, मेंढक के बच्चे का क्या नाम था? मेंढक के बच्चे का? शारा। मेंढक लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? मेंढक लंबी छलांग? पैरों को जमीन पर जमा कर मेंढक लंबी छलांग लगा देते हैं, है ना। पैरों को जमीन, उसकी माँ ने कैसे सिखाया था कि पैरों को पहले जमीन पर जमा को और फिर ऊपर उचक के लंबी छलांग लगाओ। किसने शारा को अपनी पीठ पर बैठाने की बात कही? किसने कही थी अपनी पीठ पर बैठाने के लिए? मछली ने कहा था मैं तुम्हें पूरा घुमा दूंगी, है ना। अब है सही उत्तर पे टिक लगाइए। कहा है कौन उड़ सकता था? ये सब आप अच्छे से अपने पढ़ेंगे और लर्न करेंगे ताकि आपको टेस्ट में कोई परेशानी ना हो। कौन उड़ सकता है? हंस, मेंढक या मछली? कौन उड़ता है? हंस पे टिक लगा दिया। शारा किससे बात कर रही थी? किससे कर रही थी बात? माँ से, पिताजी से या मित्र से? किससे कर रही थी? माँ से। मिलान करके बताइए, शारा ने किससे कहा? धन्यवाद दीदी किसको कहा था? मछली को, तो मछली से मिला दिया। क्षमा करें दादू किससे कहा था? मगरमच्छ से। मुझे माँ के पास जाना है, किससे कहा था ये? केकड़े से। ठीक है। नंबर 3 है, उत्तर लिखिए। अब हमें लिखित उत्तर कैसे लिखिए? देखिए, माँ शारा को क्या सिखा रही थी? तो माँ शारा को क्या सिखा रही थी? माँ शारा को लंबी छलांग लगाना सिखा रही थी ना। नंबर 2 है, लंबी छलांग कैसे लगाते हैं? उसने बताया था कि पैरों को जमीन पर जमा कर फिर ऊपर उचक के लंबी छलांग लगाओ, तो लंबी छलांग लगाना सिखा रही थी। शारा घबराई हुई किसे ढूंढ रही थी? शारा घबराई हुई माँ को ढूंढ रही थी। घबरा गई थी ना कि माँ नहीं दिख रही है, वो ढूंढ रही थी माँ को। शारा कैसे सफ़र पर गई थी? शारा एक मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी। जो उसके साथ गई थी ना, मछली के साथ, खूब मज़े लगे उसको घूमने में, उसको अच्छा लगा, तो मज़ेदार और अनोखे सफ़र पर गई थी। ये शब्द है, इनको आप लिखेंगे और बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। छलांग, धन्यवाद, मेंढक, अनोखे, मज़ेदार, सफ़र, दुनिया, क्षमा। ओके। अब है चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। देखिए, ये क्या बना हुआ है? शंख बना है ना। तो देखिए, शंख कैसे लिखेंगे? फिर ख, और शा के ऊपर अंक की बिंदी, यहाँ शंख हो जाएगा। यहाँ पे अंक की बिंदी लग जाएगी। ये माँ पे कौन सी बिंदी लगती है? माँ लिख के आकर अंडा, फिर चंद बिंदु लगती है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चंद बिंदु और बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखने हैं। बिंदु वाले और चंद्र बिंदु वाले। बिंदु वाले कौन से शब्द हैं? शंख, बंदर, पंख। और चंद्र बिंदु वाले कौन से हैं? माँ, सांप, चांद। माँ, सांप, चांद में चंद्र बिंदु लगती है। ओके।
अब बिंदु या चंद्र बिंदु लगाकर नाम पूरे कीजिए। देखिए इसमें बिंदु नहीं लगे हुए हैं, तो ये बिंदु लगा दी हमने, क्या हो गया बंदर। और ये सांप लिखा है तो इस पे चंद्र बिंदु लगा दी, क्या हो गया सांप। पख, पख लिखा है, पंख पे बिंदु लगा दी, क्या हो गया पंख। चाप पे चंद्र बिंदु लगा दी, क्या हो गया चांद। अब शायरा ने कूदना सीखने के लिए पहले क्या किया था? सबसे पहले क्या किया था? पैरों को जमीन में जमाया, फिर ऊंचे उठकर लंबी छलांग लगाई। तो सबसे पहले क्या किया था शायरा ने? हमें इनको क्रम से लगाना है। पत्तों पर पैर जमाए, सबसे पहले पैर जमाए, फिर सेकंड नंबर पे क्या किया? उछलकर छलांग लगाई, फिर लंबी छलांग लगाई। चौथे पे क्या? ज़मीन पर आ गई, ऐसे छलांग लगाकर ज़मीन पर आ गई। ठीक है, अब आप ये सब अपने अच्छे से करेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। ये क्या है, आप क्या कहेंगे यदि आपको कोई उपहार दे तो आप क्या कहेंगे? धन्यवाद कहते हैं ना, धन्यवाद कहते हैं, या इंग्लिश में थैंक यू कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहेंगे? धन्यवाद। आप किसी से टकरा जाएं, किसी से टकरा जाते हैं तो क्या बोलते हैं? माफ़ करना भाई, माफ़ करना कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉरी कहते हैं। तो हिंदी में क्या कहते हैं? माफ़ करना। ओके, अब आप ये पूरी बुक खूब अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे। जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।